दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 2028 से नए पेट्रोल और सीएनजी टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा बंद। जी हम बताई चले कि आज सोमवार की दोपहर करीब 3 बजे के आसपास मिली जानकारी के अनुसार आपको बताई चले कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सरकार इसे 1 जुलाई 2026 से लागू करने की तैयारी में है। नई नीति के तहत अगले 4 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ा फैसला यह है कि 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद नई बाइक या स्कूटर खरीदने वालों के लिए केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का विकल्प उपलब्ध होगा। हालांकि पहले से पंजीकृत पेट्रोल और सीएनजी वाहन सामान्य रूप से चलते रहेंगे। सरकार 3 पहिया वाहनों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ही नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसे सार्वजनिक परिवहन को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बनाने की योजना है। नई ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर पहले वर्ष में 30,000 रुपए तक की सब्सिडी, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पर 50,000 रुपए तक की सहायता, जबकि BS4 4 पहिया वाहन स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना और दिल्ली को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में अग्रणी बनाना है। आज दिल्ली के लिए सच में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वर्षों से जो असल में दिल्ली की आवश्यकता थी, जो कि दिल्ली की बहुत सारी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का माध्यम हो सकती थी, उस पॉलिसी को बनने का, लागू करने का इंतजार अब खत्म हो रहा है। उसका नाम है दिल्ली ईवी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत ये ईवी पॉलिसी जिसको हम 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं, माननीय LG महोदय की संस्तुति के बाद, ये 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी और पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है, जिसका जीरो एमिशन व्हीकल्स, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं दिल्ली शहर पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूशन फ्री सिटी में कन्वर्ट हो, जिसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले। और ये सारा का सारा काम हम अगले 4 सालों में कैसे फेज वाइज इसको करेंगे, उसकी पूरी योजना तय की गई है। और ये इस बात का जिक्र जरूर मैं करना चाहूंगी कि इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है, जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।